आप सभी को जय मसीह की। प्राइज द लॉर्ड। हमारे अपने YouTube चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आज का बुधवार केवल एक तारीख नहीं है। यह एक आत्मा की पुकार है, एक थके हुए हृदय की, जो बस प्रभु यीशु मसीह की शरण में लौट आया है। कई बार जीवन की लड़ाइयां हमें इस हद तक तोड़ देती हैं कि हम भूल जाते हैं हम अकेले नहीं हैं। आज की प्रार्थना उन सभी के लिए है जो टूटी हुई उम्मीदों को लेकर प्रभु के चरणों में आए हैं। यह प्रार्थना उनके लिए है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन अब भी विश्वास की उस एक चिंगारी को थामे हुए हैं। यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, आपकी खामोशी में, आपके आंसुओं में, आपके शब्दहीन क्रंदन में। यह प्रार्थना कोई सामान्य शब्द नहीं, यह आत्मा का विलाप है, हृदय की गहराई से निकली पुकार है। अगर आप चाहते हैं कि यह दिन आपके लिए एक चमत्कारी मोड़ बन जाए, तो एक बार पूरी श्रद्धा से इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। यीशु मसीह आपकी आत्मा को छुएंगे। यही विश्वास इस वीडियो की शुरुआत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रार्थना के आखिर में या हालेलुया 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 जरूर लिखें और इस वीडियो को कम से कम 4 लोगों के पास शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। आइए मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस पवित्र समय में इस पवित्र प्रार्थना को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, हर दिन की तरह आज फिर से हम अपने दिन की शुरुआत बाइबल वचन के साथ शुरू करेंगे। आइए मेरे प्रियो, वचन शुरू करते हैं, फिर हम प्रार्थना शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, यशायाह 41 और 10, हे मेरे प्रियजन, डर मत, क्योंकि मैं तेरे जीवन का सच्चा रक्षक, तेरा प्रेममय परमेश्वर हर पल तेरे साथ हूं। जब तू अकेलेपन की अंधेरी राहों पर चला करता है, जब तू अपने ही भीतर के युद्ध से हार जाता है, जब तेरी आत्मा थक कर बैठ जाती है, उस समय मैं तेरे समीप खड़ा होता हूं, नजरों में करुणा लिए, बाहें फैलाए, तुझे अपने आलिंगन में लेने को तैयार। जब तू अपने भविष्य को धुंध में ढंका हुआ देखता है, जब रास्ते उलझ जाते हैं, जब दिशा खो जाती है, मैं तुझसे कहता हूं, इधर उधर मत देख, भ्रम में मत पड़, किसी और सहारे की तलाश मत कर, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तुझ में हूं। तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर धड़कन में मेरी मौजूदगी है। मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जो तेरे भीतर से निकलकर तुझे स्थिर बनाएगी। मैं तुझे उस हिम्मत से भर दूंगा जो तू स्वयं भी नहीं जानता कि तेरे भीतर है। जब तेरे हाथ कांपते हैं, जब तेरे पांव रुक जाते हैं, जब तेरे होंठ चुप हो जाते हैं, तब मेरी आत्मा तुझ में बोलती है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं तेरे हर आंसू को अपने हाथों से पोंछूंगा, तेरे हर डर को अपने प्रेम की गर्माहट से गलाकर समाप्त कर दूंगा। और जब तू गिरेगा, क्योंकि जीवन में गिरना स्वाभाविक है, तो मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा, उठाऊंगा और तब तक चलाऊंगा जब तक तू फिर से उड़ने न लगे। मैं न केवल तेरा सहारा हूं, मैं तेरा आधार हूं, तुझे संभालने वाला, तुझे मार्ग दिखाने वाला, तुझसे कभी ना हार मानने वाला परमेश्वर। इसलिए डर मत मेरे बच्चे, तू मेरा है, मैं तेरा हूं और यह साथ कभी नहीं टूटेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ को बहुत ही विस्तार से बताया गया है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, इस वचन का अर्थ को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आइए इस वचन का अर्थ को समझते हैं। इस वचन में परमेश्वर हमें एक गहरी और व्यक्तिगत आश्वस्ति दे रहे हैं। यह केवल सामान्य सांत्वना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाला दिव्य संवाद है। मत डर, यह एक सीधी आज्ञा है और साथ ही एक दयालु निमंत्रण भी। प्रभु जानते हैं कि डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, हमारे रिश्तों को हिला देता है और हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। प्रभु कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। यह वाक्य एक वादा है,
जो प्रभु की निरंतर उपस्थिति की पुष्टि करता है। हम अकेले नहीं हैं, न आज, न किसी परीक्षा में, न किसी संघर्ष में। जब संसार हमें छोड़ देता है तब भी प्रभु हमारे साथ चलते हैं। इधर उधर मत देख, अर्थात दुनिया के दिखावे, झूठी आशाओं, भ्रमित करने वाले विचारों की ओर मत देख। अपनी दृष्टि स्थिर रखो मुझ पर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यह एक शक्तिशाली पहचान है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जो परमेश्वर ब्रह्मांड का रचयिता है वही मेरा व्यक्तिगत रक्षक, मेरा मार्गदर्शक और मेरा सहारा है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यह वादा है उस सामर्थ्य का जो केवल परमेश्वर से आती है। जब हम अपने बल से थक जाते हैं तब परमेश्वर हमें अपने बल से दृढ़ करते हैं। तेरी सहायता करूंगा, अर्थात जब आप जीवन के किसी मोड़ पर असहाय हो जाते हैं तब स्वर्ग की सहायता आपकी ओर दौड़ती है। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन बताता है कि परमेश्वर हमें गिरने नहीं देंगे। वह सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करते बल्कि वह हमें उठाए रखते हैं, थामे रखते हैं, और जब हम असफल होते हैं तब भी हमें नहीं छोड़ते। आइए मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस बुधवार की सुबह मैं पूरे मन, आत्मा और तन से आपके चरणों में समर्पित होता हूं। हे प्रभु, मैं जैसा हूं वैसा ही आपके पास आया हूं। आप ही मुझे बदल सकते हैं, क्योंकि आप मेरे जीवन के कुम्हार हैं। जब सारा संसार मुझे गलत समझता है तब केवल आप ही हैं जो मेरे हृदय की गहराइयों को जानते हैं। आप मेरे जीवन के अंधकार में एकमात्र प्रकाश हैं जो हर दिशा में मुझे राह दिखाते हैं। जब मैं थक कर बैठ जाता हूं तब आपकी उपस्थिति ही मुझे फिर से खड़ा कर देती है। इस बुधवार मैं अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने निर्णय, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। आप ही मेरी आत्मा की शांति हैं। आप ही मेरे हर तूफान को शांत करने वाले सर्वशक्तिमान हैं। हे प्रभु, जब मेरे मन में अशांति होती है तो केवल आपकी उपस्थिति मेरे भीतर स्थिरता लाती है। जब मैं खुद को खोया हुआ महसूस करता हूं तब आप मुझे अपने प्रेम में फिर से खोज लेते हैं। आप हर सुबह को नई दया के साथ शुरू करते हैं और आज का यह बुधवार भी आपकी कृपा का प्रमाण है। हे प्रभु, इस दिन की हर घड़ी, हर क्षण आपकी उपस्थिति से महकता हुआ हो, यही मेरी प्रार्थना है। मैं अपने भविष्य को नहीं देख पाता, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह आपके हाथों में सुरक्षित है। आप मेरे अतीत को क्षमा करते हैं, वर्तमान को संभालते हैं और भविष्य को आशीर्वादित करते हैं। जब मेरे जीवन में द्वार बंद हो जाते हैं तब आप नए रास्ते खोलते हैं जो चमत्कारी होते हैं। हे यीशु, आज मैं हर चिंता, हर डर, हर थकावट को आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि आप ही मेरे बोझ उठाने वाले हैं। आप मेरे दिल के आंसुओं को गिनते हैं, मेरी खामोशी को समझते हैं और मेरे टूटे मन को फिर से जोड़ते हैं। इस बुधवार मुझे नई दृष्टि दीजिए ताकि मैं हर परिस्थिति में आपकी योजना को पहचान सकूं। जब लोग मुझे कमजोर समझते हैं तब आप मुझे अपनी सामर्थ्य से भरते हैं और मुझे स्थिर बनाते हैं। हे मसीह, जब मैं गलती करता हूं तब आपकी दया मुझे वापस लाती है। आपका प्रेम मुझे नए जीवन में खड़ा करता है। आप हर सुबह मेरे जीवन में एक नया अवसर लाते हैं ताकि मैं आपकी महिमा के लिए जीवित रह सकूं। इस बुधवार मुझे सिखाइए कि मैं अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से आपके प्रेम को दर्शा सकूं। मेरे जीवन की हर दिशा में आपकी इच्छा पूर्ण हो। मैं स्वयं को पूरी तरह आपके अधीन करता हूं। आप मेरे अंदर की सभी नकारात्मकता को निकाल दीजिए और उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जब मेरा हृदय विचलित होता है तब आपकी आवाज मुझे फिर से शांत कर देती है। हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं लोगों को देखकर नहीं, आपकी दृष्टि से जीवन को देख सकूं। इस बुधवार मुझे वह सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं हर परीक्षा में डटा रह सकूं और आपके नाम की महिमा कर सकूं। जब दुनिया मुझे छोड़ देती है तब आप मुझे अपनी बाहों में समेट लेते हैं। यही मेरा सच्चा सहारा है। हे प्रभु, इस दिन मेरी आत्मा को इतना भर दीजिए कि मैं केवल आपकी इच्छा में संतुष्ट रह सकूं। मुझे भटकने से बचाइए, मेरे विचारों को संयम दीजिए और मेरी आत्मा को दृढ़ता दीजिए। जब मैं भ्रमित होता हूं तब आपका सत्य मेरी राह को स्पष्ट करता है और मुझे सच्चाई की ओर खींचता है। आप मेरी आत्मा के गहरे घावों को भरते हैं, मेरी टूटी उम्मीदों को फिर से जीवित करते हैं।
इस बुधवार मेरे मन की हर परत को छू लीजिए और उसे अपने प्रेम से शुद्ध कर दीजिए। मुझे भी ऐसा बना दीजिए कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, प्रेम करने वाला और सहनशील बना रहूं। जब लोग मुझे गिरा हुआ देखते हैं तब आप मुझे उठा लेते हैं और मैं फिर से चल पड़ता हूं। हे प्रभु, मेरी वाणी को ऐसा बना दीजिए कि उसमें केवल आशीर्वाद, शांति और प्रेम निकले। जब मेरा आत्मविश्वास डगमगाता है तब आपकी उपस्थिति मुझे साहस देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मुझे अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए जीवित रखिए ताकि मैं आपके प्रेम का वाहक बन सकूं। आप मेरे जीवन की हर योजना को अपने अनुसार ढाल दीजिए और उसे सफल बनाइए। इस बुधवार मेरा हृदय आपके लिए और भी कोमल हो, मेरी आत्मा आपके लिए और भी जागरूक हो। मेरे जीवन की सभी कठिनाइयों के पीछे आपकी कोई महान योजना छुपी होती है। मुझे विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। जब मैं ठहर जाता हूं तब आप मुझे आगे बढ़ाते हैं, जब मैं रुक जाता हूं तब आप मुझे फिर से चलाते हैं। मेरी आत्मा को इतना भर दीजिए कि हर सांस आपके नाम के लिए उठे, हर धड़कन में आपका स्मरण बना रहे। हे प्रभु यीशु, जब मैं प्रार्थना करता हूं तब मुझे यह अनुभव हो कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और मेरे समीप हैं। इस बुधवार मुझे ऐसा आत्मबल दीजिए जिससे मैं हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद दे सकूं। मुझे दुनिया के शोर से हटाकर आपकी शांति की गोद में ले आइए ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। मेरा जीवन आपके प्रेम का आईना बने और मेरी आत्मा आपके सत्य की गवाही दे। हे मसीह, इस दिन को मेरी आत्मा के पुनः जागरण का दिन बना दीजिए ताकि मैं आपके और करीब आ सकूं। जब मेरा विश्वास कमजोर पड़ता है तब आपकी नजरें मुझे संभालती हैं और मुझे आश्वस्त करती हैं। हे प्रभु, आप मेरे परिवार को भी अपनी कृपा से आच्छादित कीजिए। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और आत्मिक जागृति दीजिए। मेरी सोच को इतना ऊंचा कर दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका हाथ देख सकूं और आपकी योजना को समझ सकूं। हे यीशु, आप ही मेरे जीवन का केंद्र हैं। मेरी शुरुआत भी आपसे हो और मेरी समाप्ति भी आप पर हो। इस बुधवार को केवल एक दिन मत रहने दीजिए, इसे एक गवाही बना दीजिए कि मैं आपके साथ चल रहा हूं। जब मैं अंधेरे में चलता हूं तब आप ही मेरी ज्योति होते हैं। मुझे अपने मार्ग पर बनाए रखिए। मेरी आत्मा को इस कदर पवित्र कर दीजिए कि मैं आपके बिना कुछ भी ना सोच सकूं, ना कर सकूं। हे मसीह, मेरे जीवन की हर धड़कन में आपकी उपस्थिति बस जाए। यही मेरी आज की सच्ची प्रार्थना है। मेरे प्रियो, यदि आपने इस प्रार्थना को अंत तक महसूस किया है तो जान लीजिए, आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने आत्मा की गहराइयों में प्रभु यीशु मसीह की छुअन को अनुभव किया है। आपके टूटे हुए हिस्सों को आज एक दिव्य स्पर्श मिला है और यही उस चमत्कारी बुधवार का संकेत है जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है, आपको सुकून और आशा दी है, तो इसे यहीं न रोकिए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी गवाही लिखिए और इस प्रार्थना को उन तक जरूर शेयर कीजिए जिनकी आत्मा भी थक चुकी है। क्योंकि जब आप प्रभु का संदेश आगे बढ़ाते हैं तो आप किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि हर दिन प्रभु की उपस्थिति आपकी स्क्रीन पर आ सके। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि आपकी अगली प्रार्थना यात्रा यहीं से शुरू होगी। फिर मिलेंगे एक और आत्मिक सफर में, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में। जय मसीह की।